बेटी के प्यार में व्यथित प्रमुख व्यवसायी महेंद्र राजगढ़िया, रामस्वरूप राजगढ़िया। महेंद्र राजगढ़िया की चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटी कुमारी गुंजन राजगढ़िया के अचानक नृत्य करते हुए हृदयघात हो जाने से इस पूरे परिवार को एक गहरा आघात लगा। कुछ दिनों तक तो महेंद्र राजगढ़िया एकांत में रोते रहे। फिर गणेश गोयनका, शंभू दयाल शर्मा जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बेटी की याद को चिरस्थायी करने के लिए मुक्तिधाम के प्रवेश द्वार, हॉल, 3 कमरों का निर्माण, नाथ जी का धूणा, सीढ़ियों का नवनिर्माण कराने एवं गुंजन राजगढ़िया फाउंडेशन के गठन करने की सलाह दी, जिस पर महेंद्र राजगढ़िया ने अपने गम को अपने बेटी की स्मृति में सार्वजनिक जनहित के कार्य करने का निर्णय लिया। आज 24/10/2024 को जुनून के साथ स्वयं महेंद्र राजगढ़िया निर्माण कार्य की देखरेख और व्यवस्थाओं में जुटे हुए मुक्तिधाम में नजर आए। उन्होंने बताया कि 24/11/2024 को गुंजन की प्रथम पुण्यतिथि है और इस अवसर पर भगवान दास बागला मुक्तिधाम में ये सब कार्य संपूर्ण कराकर जनता को स्फूर्त करने से मन में राहत महसूस होगी और बेटी की आत्मा को शांति तो मिलेगी, पूरे परिवार को भी उसकी स्मृति में ये सब करके काफी राहत महसूस की जा रही है। महेंद्र राजगढ़िया ने बताया कि गुंजन राजगढ़िया फाउंडेशन के माध्यम से जनहित के अन्य कार्य भी किए जाने का विचार है, जैसे चूरू की बेटियां जो पढ़ाई में अग्रणी रहती है उन्हें छात्रवृत्ति देना, असहाय और कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी विवाह पढ़ाई उन सब में सहयोग करना, ये भविष्य के परिकल्पनाएं इस फाउंडेशन ने सजो रखी है। लेकिन सबसे पहले मुक्तिधाम में मुख्य प्रवेश द्वार, हॉल, 3 कमरे, नाथ जी का धूणा, सीढ़ियों का नवनिर्माण और मुख्य द्वार के ऊपर विशाल आकर्षक गुंबज का निर्माण कर बेटी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर जनता को स्फूर्त करने का, पुनित कार्य करने का अवसर मिलेगा, जिससे आत्मा को राहत मिलेगी। सुनिए महेंद्र राजगढ़िया। शमशान घाट के जीर्णोद्धार का विचार आपके दिमाग में कैसे आया? कि मेरी बच्ची गुंजन के देहांत के बाद में विचार है। नहीं, गुंजन की स्मृति में तो और भी बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन आपको इस पवित्र स्थल का निर्णय कैसे करना पड़ा? इस चीज की कई सालों से डिमांड चल रही थी जीर्णोद्धार के लिए, तब सोचा भी कि इसका निर्माण कराया चाहिए, जीर्णोद्धार कराया चाहिए। आपने जो लाखों की लागत से ये निर्माण कार्य करवाया है, इसमें क्या क्या
चीज का निर्माण आपकी योजना के अनुसार शामिल है? एक तो हॉल है, 3 कमरे हैं और एक नाथ जी का धूणा, इसका निर्माण कराया गया है। और ये गेट है, ऊपर बुंगली है जो 11.5 बाई 13 की बन रही है। यहाँ शमशान घाट में एक जो पुरानी गुफा है, मैं पहले आया था तब गणेश जी ने मेरे को बताया उसका जीर्णोद्धार की बात भी थी। उसका भी जीर्णोद्धार करवाया, उस गुफा का भी पूरे अंदर टाइल वगैरह लगा के उसका भी पूरा जीर्णोद्धार करवाया जाए। आपका नाम? महेंद्र राजगढ़िया। राज्य के लोहिया महाविद्यालय चूरू की धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध समिति के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर मंजू शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की नशा मुक्ति के संदर्भ में अभिनव पहल के रूप में इस प्रकार की कार्यशालाएं अवसाद व नशे से मुक्त करने में उपयोगी सिद्ध होगी। युवाओं पर देश को आगे ले जाने का भार है, वह युवा नशे के चंगुल में अपने बहुमूल्य जीवन को बर्बाद न करे। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर BL मेहरा ने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि सरकार नशा मुक्ति के संदर्भ में गंभीर प्रयास कर रही है ताकि युवा पीढ़ी अपने सकारात्मक प्रयासों से राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सके। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अजिताभ सोनी सह आचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज चूरू ने नशे को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला। अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि नशा एक दुष्चक्र का निर्माण करता है जिसमें नशा करने वाला फंसता ही चला जाता है। विभिन्न केस स्टडी के द्वारा नशे से बचने के उपायों के बारे में बताते हुए कहा कि मजबूत संकल्प शक्ति, पारिवारिक सहयोग और उचित चिकित्सा के माध्यम से इस जाल से निकला जा सकता है। इस दौरान विद्यार्थियों से सार्थक संवाद स्थापित किया गया। प्रोफेसर हेमंत मंगल ने अनुशासित जीवनचर्या और अभिरुचियों के माध्यम से नशे से बचने की सलाह दी। इस अवसर पर प्रोफेसर अरविंद शर्मा ने खेल, कला व अन्य माध्यमों से युवा शक्ति को जोड़ने की सलाह दी जिससे नशे के जाल में फंसने से बचा जा सके। मंच संचालन डॉक्टर कमलेश शर्मा ने किया। इस अवसर पर समिति के सदस्य डॉक्टर रिजुल पूनिया, डॉक्टर अजय तंवर, डॉक्टर सुखवीर पूनिया, डॉक्टर आदित्य शर्मा व अन्य संकाय उपस्थित रहे। नशा जो है वो मानव को नष्ट कर देता है। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने कई ऐसे पॉडकास्ट देखे हैं, ऐसे कई इंटरव्यू देखे हैं जिसमें जो नशा करने वाले हैं जब उन्होंने नशा छोड़ा तब उनको लगा कि जीवन ये है, जबकि जिस समय नशा कर रहे थे उस समय लग रहा था जीवन। कैडेट्स और लोहिया महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी, आज ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हम एक ऐसे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एकत्र हुए हैं जो कि एक ज्वलंत मुद्दा है। और वास्तव में तो ये जो मुद्दा है वो अपने देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इससे जो सबसे ज़्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं वो हमारे। चूरू में पंचायत समिति सभागार भवन में विकास अधिकारी की अध्यक्षता में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन अभियान 2.0 के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विकास अधिकारी महेंद्र कुमार ने आगामी आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनाने हेतु प्रस्ताव के लिए समस्त ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश दिए। ग्राम सभाओं में प्रस्ताव लेकर उसके प्रति आवश्यक रूप से खंड स्तर पर भिजवाने के निर्देश दिए गए। साथ ही पंचायत के परिक्षेत्र में कोटप्पा एक्ट की समस्त धाराओं की पालना करने हेतु कहा गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जिला सलाहकार डॉक्टर लाड कंवर एवं खंड कार्यक्रम अधिकारी ओम प्रकाश प्रजापति आदि उपस्थित थे। इसके अलावा मैं अपने पर्यावरण को तंबाकू उत्पादों नशे के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में योगदान करूंगा।
आज ही पंचायत समिति के अंदर वीडियो साहब की अध्यक्षता के अंदर PRI की बैठक करवाई गई, जिसमें सभी ग्राम सेवकों को तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के लिए निर्देशित किया है और आने वाली विशेष ग्राम सभा के अंदर तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लिया जाएगा। उसके बाद में सभी चूरू ब्लॉक के जितने भी पंचायत है उन सभी को तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर लाट है। आज पंचायत समिति चूरू सभागार में ग्राम पर सभी ग्राम विकास अधिकारी व गणेश सहायकों की बैठक है। वो ग्राम पंचायत में जो पंचायत समिति की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए एवं तंबाकू निषेध अभियान के लिए बैठक बुलाई गई थी और सबको पाबंद कर दिया गया है और उनको शपथ भी दिलवाई है तंबाकू निषेध की। और साथ में पाबंद कर दिया है कि जो आगामी 9 नवंबर 23 नवंबर को आने वाली ग्राम सभा में सभी ग्रामवासियों को इसके लिए तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे और शपथ भी दिलवाएंगे। आपका नाम? महेंद्र कुमार भार्गव, विकास अधिकारी। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रोफेसर डॉक्टर संदीप जोशी और डॉक्टर अमित तिवारी की टीम ने BOB RCT चूरू का निरीक्षण किया। RCT निदेशक अमन सिंह दीप सिंह मीणा ने RCT में संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और आगामी संचालित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी। टीम को RCT का अवलोकन करवाया गया। इस टीम ने प्रशिक्षणार्थियों से भी चर्चा की और RCT के संचालन पर संतोष को प्रकट किया। इस दौरान अग्रणी जिला प्रबंधक अमर सिंह, सहायक अग्रणी प्रबंधक दिनेश कुमार खनीटा व RCT स्टाफ प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे।